नमस्कारम। चैतन्य योगपीठ द्वारा चलाए जा रहे योगिक क्रियाओं के अभ्यासों की इस श्रृंखला में फिर से आपका स्वागत है। देखिए, पिछले काफी दिनों से हम त्रिदोष यानी कि वात, पित्त और कफ पर चर्चा कर रहे, और हमारा प्रयास है कि आप इस वात, पित्त और कफ की जो जानकारी है इसको बिल्कुल घोट के पी जाए। अगर आप वात, पित्त, कफ के बारे में पूरी तरह से जान लेंगे तो आप अपने आप को संपूर्ण रूप से स्वस्थ रख पाएंगे। ये बिल्कुल निश्चित है कि अगर आप अपनी प्रकृति को, अपने स्वभाव को जान लेंगे तो आप अपने खान पान पर भी ध्यान रख पाएंगे, और आप ये ध्यान रख पाएंगे कि हमें कौन से योग करने चाहिए, कौन से योग नहीं करने चाहिए, हमें कोई योग स्लो मोशन में करना है या फास्ट मोशन में करना है। तो जब हम वात, पित्त और कफ की चर्चा कर रहे थे तो उस वक्त हमने वात के भी 5 उपदोष बताए, 5 ही उपदोष हमने पित्त के बताए और 5 ही उपदोष हमने कफ के बताए। तो जब वात के उपदोषों की बात आती है तो इनमें जो हमारी अपान वायु है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जब आप अपनी अपान वायु के बारे में जान लेंगे कि एक तो ये अपान वायु कहाँ स्थित होती है, और जब ये कुपित हो जाती है तो हमें कौन कौन सी व्याधियां आकर घेर लेती हैं। तो जो अपान वायु का जो हिस्सा है वो अपान वायु हमारे जो नाभि से 4 उंगल नीचे का जो एरिया है वो अपान वायु का एरिया माना गया है। यहाँ पे हमारी अपान वायु स्थित होती है, और जब ये कुपित हो जाती है तो हमें नाभि से नीचे की होने वाली तमाम बीमारियां घेर लेती हैं। जैसे कि महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में पीरियड्स से संबंधित दिक्कतें आ जाती हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, यानी कि जैसे पीरियड्स के समय जो ब्लड का फ्लो होता है, कईयों में कम हो जाता है, कईयों में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी दिक्कतें आपकी अपान वायु कुपित होने की वजह से भी हो सकते हैं। कई बार दूसरी बातें भी हो सकती हैं, लेकिन ये इसमें महर्षि वाघभट्ट जी ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर आपकी अपान वायु कुपित हो जाती है तो आपको ये बीमारियां आकर घेर लेती हैं। पुरुषों की जब बात करते हैं तो जैसे प्रोस्टेट से संबंधित दिक्कत है, या और ऐसे गुप्त रोग हैं जिनके लिए आप इतने परेशान रहते हैं, किसी को बता नहीं पाते हैं और लाखों रुपए खर्च कर लेते हैं, उन तमाम बीमारियों के लिए आपको अपनी अपान वायु पर ध्यान देना चाहिए, ताकि आपकी अपान वायु समता में आ जाए तो आप इन बीमारियों से दूर हो जाएं। जैसे कि और भी बहुत सारी, जैसे उत्सर्जन तंत्र है, प्रजनन तंत्र है, ये सारी व्याधियां जो आपके नाभि से नीचे की जो तमाम बीमारियां हैं उनमें अपान वायु का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। क्योंकि जब अपान वायु कुपित हो जाती है तो जब कई बार हम देखते हैं कि जैसे गैस हमारी पास नहीं होती, वायु पास नहीं होती, तो हम बहुत दिक्कत में आ जाते हैं। तो इन सारी दिक्कतों से बचने के लिए मैं आपको 3 अभ्यास बताती हूँ। इन 3 अभ्यासों के यदि आप नित्य निरंतर करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी अपान वायु समता में आ जाएगी। तो आइए देखते हैं उन 3 अभ्यासों को कैसे करते हैं। सर्वप्रथम तो हम वज्रासन में बैठ जाते हैं। तो नॉर्मल रूटीन में जब भोजन करने के बाद में हम वज्रासन में बैठते हैं, लेकिन अब इस अभ्यास को करने के लिए, जिसको कि चाइल्ड पोज भी कह सकते हैं, जिसको शशकासन भी कह सकते हैं, इस आसन में हम बैठेंगे। तो जो वज्रासन में बैठते हैं सिंपल साधारण तरीके से, उसमें ना बैठकर हम थोड़ा सा अपने पैरों में फासला कर लेंगे ऐसे। ये जब हम पैरों में फासला करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके ये पैर ऐसे हो जाएंगे और आपका जो हिप्स है वो जमीन पर टिक जाएंगे, और इस भांति आपने चाइल्ड पोज करना है। चाइल्ड पोज वैसे भी कर सकते हैं आप, लेकिन इस अपान वायु को समता में लाने के लिए हमें इस भांति बैठना चाहिए। हाथों को पीछे लेके जाएंगे श्वास भरते हुए, और फिर श्वास छोड़ते हुए हम सामने आगे आ जाएंगे। हाथों को जितना आगे खींच सकते हैं खींचेंगे, माथा जमीन पे लगा लेंगे। रिलैक्स होकर इस अभ्यास को 2 मिनट तक करेंगे। आप देखेंगे कि आपके जो पेल्विक मसल्स हैं, जो आपकी थाइज हैं, आपकी काफ मसल्स हैं, सभी पर प्रेशर महसूस हो रहा है, और विशेष रूप से जो आपके हिप्स के आसपास का एरिया है उस पर आपको खिंचाव महसूस हो रहा है। तो इस भांति इसको महसूस करते हुए और बहुत ही आराम से ठहराव के साथ करेंगे। तो ये तो एक अभ्यास हुआ, एक आवृत्ति भी 2 मिनट कर सकते हैं आप। 1 मिनट से शुरू करके 2 मिनट तक कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आप दूसरी आवृत्ति कर सकते हैं और तीसरी आवृत्ति भी कर सकते हैं। एक अभ्यास ये,
अब दूसरा अभ्यास। कैट एंड काउ पोज में आ जाएंगे। हाथों को कंधों के बराबर रखेंगे और पैरों को हिप्स के बराबर रखेंगे। पैरों को पीछे फंसा लेंगे ऐसे और ऊपर उठेंगे। जब आप ऊपर उठेंगे तो आप हाथों को थोड़ा सा और साइड में खींच सकते हैं, पर ध्यान रहे कि आपका जो लंबर एरिया है, जो आपकी कमर है, वो सीधी रहेगी और आपने अपने पंजों को जमीन पे रख के और अपनी एड़ियों को ऊपर उठा लेना है। फील करें कि आपको कहाँ खिंचाव महसूस हो रहा है। खिंचाव को महसूस करते हुए करेंगे। यदि घुटनों में दर्द है और आप पैर सीधे नहीं कर सकते तो आप थोड़े से ऐसे इनको ऐसे टेढ़े भी कर सकते हैं, तो भी आपको समान लाभ मिलेगा। लेकिन आप आदर्श स्थिति में हैं तो आप इस भांति अपने पैरों को बिल्कुल सीधा खींच के कमर को सीधी रखेंगे। सामान्य श्वास। इस तरह आप 2 मिनट 3 मिनट या 1 मिनट, जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो उस अकॉर्डिंग आप इसमें ठहराव के साथ करेंगे। एक आवृत्ति कर ले, फिर उसके बाद में सामान्य होने के बाद में आप दूसरी आवृत्ति भी कर सकते हैं। तीसरा अभ्यास। तीसरे अभ्यास के लिए अब क्या करेंगे, इसी तरह आप अपने पैर का 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। पैर का 90 डिग्री का एंगल बना के जो दूसरा पैर है उसको 45 डिग्री के एंगल पे रखेंगे। वो पीछे फोल्ड करके गर्दन को पीछे लेके जाएंगे और खींचेंगे। ठहराव के साथ करेंगे। देखिए आपके जो एरिया है इस पे कितना प्रेशर महसूस हो रहा है। चेंज कर लेंगे। 90 डिग्री का एंगल और 45 का पूरा खींचेंगे। रिलैक्स। प्रत्येक अभ्यास के बाद लंबे गहरे श्वास लेंगे। इस अभ्यास को आप 2-3 आवृत्तियां कर ले धीरे धीरे, तो निश्चित रूप से आपकी जो अपान वायु है वो समता में आ जाएगी। जो आप करते करते आप देखेंगे कि आपकी अगर वायु पास नहीं हो रही है, गैस पास नहीं हो रही है, तो गैस पास होगी और आपको तुरंत आपको रिलीफ महसूस होगा। तो ये तो अपान वायु के लिए कुछ अभ्यास थे। हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि आपको वात, पित्त और कफ की संपूर्ण जानकारी मिल जाए, अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सके और अपने वात, पित्त और कफ को संतुलित यदि आप रखेंगे तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ हो ही जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना, आप सभी का आनंदमय मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो, हम सभी और हमारी आने वाली संतानें स्वस्थ रह सकें, शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सकें, इसी बात के लिए निरंतरता के साथ प्रयासरत हैं। और जब तक इस धरती पर रहेंगे इन पुण्य कार्यों के लिए निरंतरता से, प्रतिबद्धता के साथ आपसे मिलते रहेंगे।